हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटलिस्ट ड्रग्स के बारे में जो कि हमारे हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है। तो ये कैसे काम करती है, क्या इनका मैकेनिज्म है और कब हमें इनको लेना चाहिए। डिजिटलिस्ट ड्रग्स जैसा कि आप देख सकते हैं एक कैटेगरी है, एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जिसके दो सबसे बड़े जो एग्जाम्पल जो मोस्टली यूज होते हैं वो ये है, फर्स्ट डिजिटॉक्सिन एंड सेकंड डिजॉक्सिन। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हार्ट में मल्टीपल प्रॉब्लम हो जाती है, उनमें से दो प्रॉब्लम थी। एक तो थी प्रॉब्लम पंपिंग प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि अच्छे से पंप नहीं हो पा रहा है। अगर बिल्कुल अच्छे से पंप होगा पूरी एनर्जी के साथ, पूरी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ, तो ब्लड अच्छे से पूरी बॉडी में जा पाएगा। लेकिन अगर उसमें ताकत ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। एक प्रॉब्लम तो ये थी। सेकेंड प्रॉब्लम ये थी कि इरेगुलर बीट, कि वो जो धड़कता है हमारा दिल वो बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे कर रहा है, एक प्रॉपर बीट ना आके वो मल्टीपल बीट आ रही है और वो इम्प्रॉपर है, कम है, उसमें एनर्जी कम है। वो भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है अच्छे से ना होने के लिए। तो अब ये जो दो प्रॉब्लम है कि वो एनर्जी से, फोर्स से पंपिंग नहीं हो पा रही है, दूसरी बहुत ज्यादा बीट हो रही है, हो तो रही है ज्यादा लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इन दोनों कंडीशन के लिए हम ये दो ड्रग्स यूज करते हैं। और किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? डिजिटलिस्ट ड्रग्स के। अब जो पंपिंग है, हमारे जो हार्ट होता है उसमें एक जगह, जैसे अगर मैं ऐसे बात करूं, लेट सपोज ये हमारे 4 चैम्बर होते हैं, लेट सपोज, तो यहां पे एक होता है पेस मेकर, जाके से इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकलती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और फिर वो सारे हार्ट में हमारे फैल जाती है। और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही हमारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन ऑफ हार्ट और बीट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रहे हैं तो ये क्या हो गया, इरेगुलर बीट होगी, ज्यादा बीटिंग हो रही है। और पंपिंग में कैसे प्रॉब्लम हुई, उसमें यानी कि फोर्स नहीं है, वो अच्छे से एनर्जी के साथ, स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ नहीं हो पा रहा, जिससे कि वो जो हम जिस एनर्जी से, जिस फ्लो से, जिस स्पीड से हमारा ब्लड हार्ट से बॉडी में जाना चाहिए था वैसे नहीं जा पा रहा है। अब ये ड्रग्स क्या काम करती है, ये ड्रग क्या काम करती है, जो ये पेस मेकर है और ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रहे हैं इसको रिड्यूस कर देती है। क्या कर देती है? रिड्यूस। तो हमारी पहली प्रॉब्लम ठीक हो गई, ये इरेगुलर बीट की, जो हमारी बीट ज्यादा हो रखी थी, बीट इंक्रीज हो रखी थी। इस ड्रग्स की बात जैसे डिजिटॉक्सिन या डिजॉक्सिन की वजह से बीट जो है कम हो जाएगी। प्रॉब्लम सोल्व। सेकंड अब क्या रह गई कि भाई चलो वो बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे बीट कर रहा था, वो तो हमने ठीक कर लिया। अब प्रॉब्लम है कि भाई ताकत नहीं है, पंपिंग होने में ताकत चाहिए जिससे कि हार्ट पूरा अच्छे से पंप हो सके। अब पंपिंग के लिए भी यही ड्रग रेस्पॉन्सिबल है। ये दोनों ड्रग हमारी जो पंपिंग है उसमें क्या क्रिएट करते हैं? क्रिएट फोर्स। जो हमारी मसल्स होती हैं हार्ट की, जब वो डैमेज हो जाती है, जब वो वीक हो जाती है, जब भी हमें पंपिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि जब वो मसल वीक हो गई तो वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, अच्छे से ताकत नहीं लगा पा रही है, जिसकी वजह से पंपिंग की प्रॉब्लम हुई। ये जो ड्रग्स हैं ये हमारी जो मसल है उनको ठीक करते हैं, उनमें एनर्जी, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन अच्छे से हो, ऐसा करने में हार्ट की हेल्प करती है। तो जो मसल है जो डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से पंपिंग नहीं हो पा रही थी, वो भी ठीक हो जाता है, तो हमारी पंपिंग प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। तो एक तो वो बहुत जल्दी ऐसे ऐसे बीट कर रहा था और एक ताकत नहीं लगा पा रही थी मसल, क्योंकि वो डैमेज हो गई थी, तो वो भी इससे ठीक हो गई। तो देखो दोनों की दोनों में जो प्रॉब्लम है वो इन ड्रग्स से ठीक हो रही है, जो बहुत जरूरी है। अगर ब्लड अच्छे से पंप नहीं हो पा रहा है हार्ट से तो बॉडी में अच्छे से जाएगा नहीं। और मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी बॉडी में किसी भी चीज की सप्लाई के लिए ब्लड रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ड्रग्स, हार्मोन, हर चीज के लिए। तो हर चीज की कमी होगी और हमारी पूरी बॉडी वीक होगी और हार्ट भी वीक होगा। तो इसलिए पंपिंग और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये ड्रग्स की कैटेगरी बिल्कुल अलग रखी गई है, जिससे कि हमारा हार्ट अच्छे से पंप करता रहे और रेगुलर बीट पे करता रहे, वो ना तो बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो, क्योंकि बहुत कम होने से भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम है। तो रेगुलर बीट रहनी चाहिए, एक जो होता है वो पर मिनट 72 के आसपास वो रहना चाहिए। और पंपिंग जब पंप कर रहा है तो उसमें ताकत होनी चाहिए, वरना पंपिंग का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये प्रॉब्लम हो जाती है पंपिंग की और इरेगुलर बीट की, इसको ठीक करने में हमारी हेल्प करती है। हमें कोई भी ड्रग्स अपने से नहीं लेनी है, डॉक्टर के सजेशन पे लेनी है, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट भी होता है। अगर आप ज्यादा ले लेते हैं, अपनी मर्जी से ले लेते हैं, जैसे आपको नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया
ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ड्राउजीनेस आपको कुछ भी हो सकता है तो कि आप अपने से मेडिकल स्टोर पे गए और दवा ले ली, ऐसा नहीं करना है, डॉक्टर के सजेशन पे ही लेना है। मेरा लेक्चर बनाने का सिर्फ ये रीजन है कि मैं सभी को मेडिकल फील्ड के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी दे दूं। फिर मिलता हूं एक नए लेक्चर के साथ। होप आपको ये सब समझ में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।